देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपको हर महीने फिक्स डिपॉजिट के ऊपर ब्याज की राशि आपके सेविंग अकाउंट में मिलती रहे तो कैसा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मंथली इंटरेस्ट पे आउट स्कीम के बारे में। कैसे आप एक बार पैसा लगाकर हर महीने ब्याज की राशि जो है वो अपने सेविंग अकाउंट में हासिल कर पाएंगे। सो टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले आप देख पाएंगे मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया हुआ है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही चेकआउट करना है। तो मैं सीधा ही रेट ऑफ इंटरेस्ट के टेबल के ऊपर चलता हूं। पहले देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो टेबल है उसे ओपन किया हुआ है। सबसे पहले अगर हम बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज करने की, तो 15/7/2025 को रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज किए गए हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आरबीआई की ओर से साल 2025 में 3 बार रेपो रेट्स को कम किया गया है, जिसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो बैंकिंग फील्ड के ऊपर ही है। तो आप देखेंगे 7 से 45 दिन के लिए अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी, 3.05%। सीनियर सिटीजन्स पे 3.55%। इसके अलावा अगर हम बात करें लगभग 180 दिनों से लेकर 210 दिनों तक के लिए, यानी कि लगभग 6 महीने के लिए, तो आप देखेंगे आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना है जी, 5.65% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.15%। सो नीचे आने के बाद उसी तरह से अगर हम बात करें 211 दिनों से लेकर 1 साल से कम के लिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे 5.90% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.40%। बाकी दोस्तों रेगुलर फिक्स डिपॉजिट, 1 ईयर फिक्स डिपॉजिट, क्योंकि मोस्टली लोग जो है वो 1 साल की एफडी करवाना ही प्रेफर करते हैं, तो आप देख पाएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी, 6.25% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.75% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। दोस्तों अब मैं आपको बताऊं, जब भी आप मंथली इंटरेस्ट पेड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करें तो आपको एक ऐसा टाइम पीरियड ढूंढना है जिसमें टाइम पीरियड भी थोड़ा ज़्यादा हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको बढ़िया मिल रहा हो। तो आप देखेंगे अगर मैं बात करूं 2 साल से लेकर 3 साल से कम के लिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी, 6.45% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.95%। बाकी दोस्तों अगर मैं बात करूं 3 साल से लेकर 5 साल से कम के लिए, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 6.30% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.80%। 5 साल से लेकर 10 साल तक के लिए अगर हम बात करें तो जर्नल पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, 6.05%, लेकिन सीनियर सिटीजन्स पे 1% ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा, आप देख पाएंगे 7.05%। तो हम कम से कम बात करेंगे 4 सालों के लिए। तो 4 सालों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा वो आप देख सकते हैं 6.30% जर्नल पे, 6.80% सीनियर सिटीजन्स पे। तो अब मैं इन ब्याज दरों के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूं। तो सीधा कैलकुलेटर पे चलते हैं पहले। तो देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे मैंने मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेटर को ओपन किया हुआ है। हम शुरुआत करेंगे 1 लाख रुपए से, लेकिन कैलकुलेशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो रहेगी वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगी, ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। तो देखिए 1 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 6.30% के हिसाब से 4 सालों के लिए, तो मंथली इंटरेस्ट पेड स्कीम के जरिए आपको जो हर महीने ब्याज की राशि मिलेगी वो कितनी है जी, 525 रुपए अगले 4 सालों तक। उसी तरह से अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन्स की 6.80% के हिसाब से, तो 1 लाख के ऊपर 6.80% के हिसाब से 4 सालों के लिए 566 रुपए जो हैं वो आपको मंथली इंटरेस्ट के रूप में मिलते रहेंगे। आगे दोस्तों हम बात करेंगे 3 लाख रुपए की। तो देखिए अगर आप 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मंथली इंटरेस्ट पेड स्कीम के जरिए, तो सबसे पहले 6.30% के हिसाब से आप देख पाएंगे आपको जो है
₹1,575 यानी ₹1,575 हर महीने मिल जाएंगे। उसी तरह से 6.80% के हिसाब से सीनियर सिटीजन्स पे 3 लाख के ऊपर ₹1,700 यानी ₹1,700 हर महीने मिलेंगे अगले 4 सालों तक। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे 5 लाख रुपए की। तो 5 लाख के ऊपर सबसे पहले 6.30% के हिसाब से आप देख पाएंगे 4 सालों के लिए आपको ₹2,625 ₹2,625 मिल जाएंगे। सीनियर सिटीजन्स पे 6.80% के हिसाब से ₹2,833 आपको मंथली इंटरेस्ट के रूप में मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं 7 लाख रुपए की। तो मैं 7 लाख रुपए फिल करता हूं। 7 लाख के ऊपर सबसे पहले 6.30% के हिसाब से आप देख पाएंगे आपको ₹3,675 मिल जाएंगे और 6.80% के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो ₹3,966 जो हैं वो मंथली इंटरेस्ट के रूप में मिल जाएंगे। आगे दोस्तों हम बात करेंगे 9 लाख रुपए की। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप पोस्ट ऑफिस में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं मंथली इंटरेस्ट पेड स्कीम के जरिए तो 9 लाख रुपए मैक्सिमम लिमिट है एक सिंगल अकाउंट पे। तो 6.30% के हिसाब से ₹4,725 आपको मिल जाएंगे 6.80% के हिसाब से। सीनियर सिटीजन्स पे ₹5,100 आपको मंथली इंटरेस्ट के रूप में मिल जाएंगे। आगे दोस्तों हम बात करेंगे कि अगर आप बल्क में इन्वेस्टमेंट करते हैं 12 लाख रुपए की तो 6.30% के हिसाब से आप देख पाएंगे आपको ₹6,300 हर महीने ब्याज के रूप में मिल जाएंगे और 6.80% के हिसाब से ₹6,800 मंथली इंटरेस्ट के रूप में मिल जाएंगे। 15 लाख रुपए की अगर हम बात करें तो देखिए 15 लाख रुपए की अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मंथली इंटरेस्ट पेड स्कीम के जरिए तो 6.30% के हिसाब से जर्नल पे आपको जो है ₹7,875 मिल जाएंगे और 6.80% के हिसाब से आपको ₹8,500 जो हैं वो मंथली इंटरेस्ट के रूप में मिल जाएंगे। फाइनली दोस्तों अगर हम बात करते हैं 20 लाख रुपए की, क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें बैंकिंग फील्ड की तो बैंकिंग फील्ड का सबसे बड़ा बेनिफिट है आप जितना चाहे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप 20 लाख रुपए लगा देते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मंथली इंटरेस्ट पेड स्कीम के जरिए तो ₹10,500 आपको मंथली इंटरेस्ट के रूप में मिल जाएंगे और 6.80% के हिसाब से सीनियर सिटीजन्स पे ₹11,333 जो हैं वो आपको हर महीने ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। देखा दोस्तों कितनी आसानी से आज हमने ये जान लिया कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मंथली इंटरेस्ट पेड स्कीम के जरिए यानी एक बार पैसा लगाकर अगर आप हर महीने ब्याज की राशि पाना चाहते हैं तो आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और 1 लाख रुपए से लेकर अगर आप 20 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितनी ब्याज की राशि हर महीने आपको मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही।